अब बात करते हैं ईरान के तिलिस्म की और उसके तिलिस्म के आगे कैसे बेनूर हुआ दुनिया का सबसे बड़ा सुल्तान, जिसके गुरूर ने इस वक्त दुनिया को परेशान कर रखा है। और उस सुल्तान ने एक बार फिर सीज फायर का शिगुफा छोड़ा है। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान और कतर एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। दोनों मुल्क मिलकर 10 दिन के सीज फायर की कोशिशें कर रहे हैं ताकि ठप पड़ी बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सके। इस पूरी कोशिश का मकसद ये है कि किसी तरह जंग के माहौल को रोककर सुलह और समझौते के रास्ते पर लौटा जाए। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हालात बिगड़े हैं, उसने न सिर्फ इस इलाकाई अमन को खतरे में डाला है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक नया इकोनॉमिकल बहरान भी खड़ा कर दिया है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मुद्दा हुर्मुज को फिर से खोलना और इंटरनेशनल बाजार में तेल की कीमतों को स्टेबल करना है। दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है और जब से इस रास्ते पर जहाज़ों की आवाजाही मुतासिर हुई है, तब से दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और फिर से वो बढ़ने लगी हैं। एशिया, यूरोप के कई मुल्क अपनी एनर्जी की ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से अरब मुल्कों के तेल पर और वहाँ के गैस पर डिपेंडेंट है। इस जंग से बुरी तरह परेशान है। अगर हुर्मुज को तुरंत नहीं खोला गया तो आने वाले दिनों में महंगाई का एक ऐसा तूफान आ सकता है जिसे संभालना बेहद मुश्किल होगा। इसी माशी बुहरान से बचने के लिए पाकिस्तान और कतर ये चाहते हैं कि कम से कम 10 दिनों के लिए जंग को रोक दी जाए ताकि तेल की सप्लाई को बहाल करने की शर्तों पर फिर से बात हो सके। कतर पहले भी मीडिएशन की कोशिश करता रहा है। कतर के अमेरिका और यूरोपियन मुल्कों के साथ साथ ईरान और दूसरी रीजनल ताकतों से बेहतर रिश्ते हैं, तालमेल है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के ईरान के साथ लंबे सरहदी रिश्ते हैं और साथ ही खाड़ी के सुन्नी मुल्कों के साथ भी उसके गहरे इकोनॉमिकल और मिलिट्री रिलेशन है। दोनों मुल्क ये अच्छी तरह समझते हैं कि इस इलाके में बढ़ता तनाव उनके अपने मफादात और मईशत के लिए भी बेहद खतरनाक है। इसलिए ये दोनों मुल्क अपनी डिप्लोमेटिक ताकत का इस्तेमाल करके ईरान और दूसरे फरीक के बीच एक ऐसी रजामंदी की कोशिश में जुटे हुए हैं जिससे कम से कम थोड़े वक्त के लिए ही सही जंग थम सके। लेकिन सबसे बड़ा और पेचीदा सवाल ये रहा कि क्या ईरान इस बार सीज़फायर की बात मान जाएगा। ईरान की नज़र में हुर्मुज का रास्ता उसका सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक हथियार है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने तो यहां तक कह दिया था कि हुर्मुज ही ईरान का एटम बॉम्ब है। ईरान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि जैसे ही वो इस रास्ते को बंद करता है, यहां तनाव बढ़ता है, पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है और वेस्टर्न कंट्रीज पर दबाव बढ़ जाता है। पिछली बार जंग में भी ईरान ने कई बार ये साफ किया है कि वो बिना किसी ठोस गारंटी के कोई भी कदम नहीं उठाएगा। ईरान का मानना है कि सिर्फ 10 दिन के सीज फायर से उसके मसाइल का हल नहीं होगा जब तक उस पर लगे सैंक्शंस को हटाने और उसकी सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों पर कोई साफ और टिकाऊ भरोसा न दिया जाए। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके अलाइज की फौजी मौजूदगी भी फारस की खाड़ी में लगातार बनी हुई है। वेस्टर्न कंट्रीज चाहते हैं कि हुर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही पर कोई आंच ना आए और इसके लिए वो मिलिट्री दबाव का रास्ता भी अपना रहे हैं। हालांकि ईरान को ये फौजी दबाव नागवार गुजरता है। ईरान इसे अपनी सॉवरिटी और सिक्योरिटी के लिए सीधा खतरा मानता है। जब भी बाहरी दबाव बढ़ता है, ईरान का रुख और सख्त हो जाता है। यही वजह है कि कतर और पाकिस्तान इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मिलिट्री दबाव के बजाय डिप्लोमेसी का रास्ता चुना जाए, क्योंकि अगर एक बार भी किसी की गलती से कोई बड़ा हमला हो गया तो 10 दिन का सीज फायर होना तो दूर की बात, पूरा इलाका एक बड़ी जंग की आग में झुलस सकता है। ऐसे हालात में अगर ईरान 10 दिन के इस सीज फायर की कोशिशों के लिए हामी भर देता है तो उसे अपनी माशी हालत को थोड़ा संभालने और दुनिया के सामने एक जिम्मेदार मुल्क की तस्वीर पेश करने का मौका मिलेगा। साथ ही इससे बातचीत के टेबल पर उसकी पकड़ भी
मजबूत हो सकती है, क्योंकि वो दुनिया को ये दिखा पाएगा कि वो अमन का हामी है। लेकिन दूसरी तरफ ईरानी लीडरशिप का ये भी मानना है कि सीज फायर मानने से दुश्मन को अपनी स्ट्रेटजी बदलने और ताकत जुटाने का वक्त मिल जाएगा। ईरान को यह भी डर है कि 10 दिन बाद अगर बातचीत फिर से नाकाम रही तो वो अपनी उस मजबूत पोजीशन को खो देगा जो उसने होर्मुज पर दबाव बनाकर हासिल की है। इसलिए ईरान का फैसला इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसे बदले में क्या ठोस रियायतें मिलती हैं।